चलो गाइस, मैं चाहूँ वापस से एक और अपडेट लेके काफ़ी ज़्यादा अपडेट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉल हेमन ने धोखा दिया हमारे रोमन रेंस को। आज स्मैकडाउन पे रिवील हुआ और हम बात करेंगे द रॉक बनने वाले थे नए डिस्प्यूटेड चैंपियन रेसलमेनिया में। तो चलो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो देखो, आज पहले हम बात करते हैं स्मैकडाउन की। तो वही स्मैकडाउन का जो क्राउड था आज का कमाल था भाई। जो भी बड़ा सुपरस्टार आ रहा था, जिस तरह के चैट्स लग रहे थे, जिस तरह की एनर्जी लग रही थी भाई, कमाल का क्राउड था। मैं इस मारे कहता हूँ भाई, इंटरनेशनल जो क्राउड है ना वो 10 गुना बेहतर है भाई यूएस के क्राउड से। मुझे हमेशा ऐसा लगता है और ये बात सच भी है। कभी भाई दूसरी जगह तुम करवा के देखो कोई रेसलमेनिया इंटरनेशनल इवेंट में, भाई मज़ा आ जाएंगे। लिटरली बता रहा हूँ मैं, यहाँ का तो डेढ़ हो जाता है क्राउड थोड़े टाइम बाद यूएसए का, तो ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चलो बात करते हैं आज की मेन चीज़ की, जो हुई पॉल हेमन और एक निक ओल्डिस का सेगमेंट होता है जिसमें निक ओल्डिस कहते हैं कि भाई क्या दिक्कत है तुझे, तो ऑफिशियल चीज़ों के बीच में क्यों आता रहता है। क्योंकि हमारे पॉल हेमन निक ओल्डिस के पास जाके यूँ कहते हैं कि भाई मैं तेरे से सीधी सी बात कर रहा हूँ, ये केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन से कहे ये लोग बैकआउट कर जाएं, ये लोग मैच ना लड़ें इन बैकलैश। और वो कहते हैं निकोल्डस कि भाई तेरे को क्या दिक्कत है, हर बार क्यों आ रहा है तू ऑफिशियल चीज़ों में, और तेने रोमन रेंस को भी बैकआउट करवा दिया। ये वो बोलते हैं निकोल्डस। लेकिन पॉल हेमन एक चीज़ का खुलासा करते हैं, वो कहते हैं मैंने किसी को बैकआउट नहीं करवाया, मैंने ट्राइबल चीफ को नहीं निकाला, क्योंकि मेरी तो बात ही नहीं हुई है ट्राइबल चीफ से रेसलमेनिया के बाद से। ये बात पॉल हेमन बोलते हैं और जैसे ही वो बोलते हैं उनका मुंह देखने लायक होता है। यहाँ ऐसे नहीं हमारी चोरी पकड़ी जाती है कि भाई अरे ये काम मैंने ही किया तब तो मेरे ऊपर ही आएगी बात, अब वैसा मुंह हो गया था हमारे पॉल हेमन का। और फिर निकोल्डस कहते एक मिनट, तेरी बात नहीं हुई है ट्राइबल चीफ से, तो फिर ड्राफ्ट में किसने पुल बैक करा हमारे रोमन रिंग्स को। वो कहते हैं कि जिस बंदे ने ड्राफ्ट में से रोमन रिंग्स को पुल बैक करा वो ट्राइबल चीफ नहीं, वो मेरे ऑर्डर्स थे, वो मैंने करवाया है। मैं नहीं चाहता था कि जो रोमन रिंग्स है वो ड्राफ्ट में इंक्लूड हो। इस तरह से बड़ा खुलासा हमें देखने को मिलता है आज के स्मैकडाउन पे कि भाई रोमन रिंग्स से बातचीत नहीं हो रही हमारे पॉल हेमन की द वाइसमैन की। क्या द वाइसमैन धोखा तो नहीं दे रहा है ट्राइबल चीफ को, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है इस पूरी कन्वर्सेशन से। बाकी निकोल्डस से कहते हैं कि भाई देख, तू ऑफिशियल मामलों में बीच में पड़ता है, तेरे को ऑफिशियल चीज़ों के साथ खेलना है, तू आने नहीं दे रहा ट्राइबल चीफ को रोमन रिंग्स को ड्राफ्ट में, तो एक काम कर, लगा ले एड़ी छोटी की ताकत जितनी भी है और बैकआउट करवा दे इन दोनों बंदों को। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तेरे को नहीं चाहिए मैच, तू धमका कुछ भी कर इनके साथ, तू करवा दे केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के साथ कि ये ना है मैच में। इस तरह से मैं निकोल्डस तो अपना पड़ला झाड़ लेते। बाकी यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें होती है आज के स्मैकडाउन में। हम देखते आरकेओ शो होता है जिसमें रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस बढ़िया आप कह सकते हो टाइम पास करते हैं, बातचीत करते हैं। पॉल हेमन भी आते हैं जहाँ पे वी वॉन्ट रोमन के चैट्स भी लगते हैं, वो काफ़ी सही होता है भाई। सुनने के समय जब वो चैट्स लग रहे होते हैं ना, वी वॉन्ट रोमन, ऐसा लगता है कि फाइनली रोमन रेंस की इन लोगों को वैल्यू पता लगी गई। बाकी हाँ, शो के हम देखते कि मेन इवेंट में कोडी रोड्स और एजे स्टाइल फेस टू फेस होता है, जिसमें एजे स्टाइल ने कोडी रोड्स के चाटा दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड लाइन के तामत होगा सोलो सिकॉस रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस की ब्रॉल चलती रहती है पूरे स्मैकडाउन में, जो कि आरकेओ शो से स्टार्ट होती है और स्मैकडाउन के ख़त्म होते होते भी चलती ही रहती है। ये अगर मैं आपको कहूँ, ये समरअप था पूरे स्मैकडाउन का। इसके ऊपर चलो हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर, जो काफ़ी सारी हैं। जैसे कि सेथ रोलिंस ने फाइनली साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट मल्टी ईयर का है। हाँ, ये बात कंफर्म कर दी गई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, पार्ट ऑफ सेलेक्ट ने भी, सब ने बात कंफर्म कर दी है कि सेथ रोलिंस से साइन कर लिया है उनका कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है कोडी रोड्स से। अब पता है कल एक चीज़ निकल के आई है कि भाई कोडी रोड्स के जो टाइटल है उसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई बिग टाइम डायरेक्शन नहीं है। मतलब नहीं पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि इस टाइटल को कोडी रोड्स के पास कैसे लेके जाना है, किससे फ्यूड करवानी, क्या करना है, जब तक रोमन रेंस और द रॉक रिटर्न नहीं करते। आप समझ सकते हो एक तरह से कोडी रोड्स के लिए कोई बड़ी डायरेक्शन नहीं है हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। ये तो हाल है जिस बंदे को डिस्प्यूटेड चैंपियन बनाया तुमने, कम से कम उसके लिए कुछ रख ही लेते। बनाया है कि जो जोश में बना दिया आगे, भाई मोमेंटम मिल रहा है सुपर स्टार को लोग बना दो, भाई लोग बोर हो जाएंगे, उसकी धजा उड़ा देंगे लोग चैंपियन की। कोई डायरेक्शन भी नहीं है अभी तो, जब तक रॉक नहीं आते, रोमन नहीं आते, बस इंतज़ार करो कि क्या होगा कोडी रोड्स के साथ। भाई पता नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसे डिसीजन देती है कभी कभी, थोड़ा हैरान कर देते, शॉर्ट कर देते। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है, जो फाइनल अपडेट है, वो रिलेटेड है जो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बाहर रिपोर्ट करी है कि द रॉक है
जीतना, मतलब रॉक का था जीतना रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रोमन रेंस से। हाँ, ओरिजिनल प्लान जो थे वो एक समय पे ये थे कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस होगा, रॉक जीतेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और वो फिर उसे एक तरह से रिलिंक्विश करके चल जाएंगे हॉलीवुड में और वो अपने आप को पीपल्स चैंपियन बुलाएंगे। फिर ऐसा शेड्यूल था, ऐसा होना था, लेकिन ऑब्वियस आते फिर वी वॉन्ट कोडी के चैट्स लगना, कोडी क्राई बेबीज वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड हुई, तो हमने देखा कि कोडी वर्सेस रोमन ही होता है। वरना एक समय पे जब रोमन रेंस से कन्फ्रंट करा था हमारे द रॉक को, तो यही मामला था कि द रॉक वर्सेस रोमन होना है रेसलमेनिया पे और द रॉक जीत जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और वो फिर उसे रिलिंक्विश कर देंगे। तो मतलब तुम समझ रहे हो, रॉक जीतना चाहें तो वो अभी भी जीत सकते हैं। ये मत सोचना कि भाई जब भी द रॉक सामने आएंगे कोडी रोड्स के वो जीत नहीं सकते। भाई वो जीत जाएगा बंदा, क्योंकि रेसलमेनिया में अगर वो रोमन को हरा सकता है तो कोडी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो मतलब भाई रियल प्लान्स ये थे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सही प्लान्स थे? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि भाई रिलिंक्विश करके हॉलीवुड वापस चल जाओ, अपने आपको पीपल्स चैंपियन बुलाओ, ये बेकार चीज़ होती। लेकिन हाँ, वीडियो यहाँ तक के लिए पसंद है चैनल पर सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ जुड़े रहना। शायद शाम को भी एक तगड़ी वीडियो आएगी, सारे स्पॉयलर्स वगैरह जितने भी आ रहे हैं सबके ऊपर बात करेंगे, सरप्राइज रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, sayonara, पीस।